मोदी जी 8 महीने भी अपनी बीवी नहीं झेल पाए और पिछले 12-13 सालों से देश चला रहे हैं। क्या समझे कि बीवी के साथ घर चलाने से कहीं ज़्यादा आसान काम है देश चलाना। एक बीवी को झेलने से ज़्यादा आसान है 150 करोड़ की आबादी को झेलना। राहुल गांधी, सलमान खान अभी तक कुंवारे हैं। क्यों? ऐसा तो नहीं है कि इन्हें लड़कियों की कमी है और पैसों की कमी का तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन फिर भी ये लोग शादी नहीं कर रहे हैं। क्यों? खौफ, शादी का खौफ। अब भारतीय पुरुष डरने लगे हैं शादी के नाम से। कुएं में कूद के मर जाना, यार तुम शादी मत करना। दादी कह रही है शादी कर ले। मैं कहा पर क्यों? नहीं, कोई सॉलिड रीजन भी तो होना चाहिए ना। या फिर एवं ही लोगों के पोते कर रहे हैं तो मेरा पोता क्यों पीछे रहे? लोगों के पोते तो अपनी सास भी भगा रहे हैं, तो क्या मैं भी भगा दूं 2 बच्चों की माँ? शादी का खर्चा तो बचेगा ही, रेडीमेड बच्चे गिफ्ट में मिलेंगे वो अलग। दादी ने दे धड़ाक मारी चप्पल मेरे मुंह पे। दादी दिस इज नॉट फेयर। दुखता है यार, मारा ना जाऊं इसलिए शादी से बच रहा हूं और आप मुझे ही टारगेट कर रहे हो। नहीं, मारना ही है तो दादाजी को मारो ना। देखो ना लोगों की पत्नियां कैसे टपका रही अपने पतियों को, कभी ड्रम में तो कभी हनीमून पे। ये बोल के मैं दोनों हाथ सामने की प्रोटेक्शन में खड़ा कि अब तो दूसरा चप्पल पड़ेगा कंफर्म है। लेकिन उधर से आता है दादी का जवाब जिसे सुनकर मेरी जमीन फट गई। जवाब जिसने बिना फिजिकल टच किए मेरे मस्तिष्क के न्यूरॉन पे अटैक किया। कह रही क्या फायदा तेरे दादाजी को मार के? सोचो ना, मतलब यहाँ दादा मर रहे हैं और दादी अपना फायदा देख रही है। तेरे दादाजी पे एक फूटी कौड़ी तो है नहीं, मर गए तो उल्टा कर्जदार मेरे सिर हो लेंगे और जवानी अब रही नहीं तो आशिक के साथ भाग के भी करूंगी क्या? अच्छा हुआ ये आइडिया दादी को किसी ने जवानी में दिया, वरना दादा बेचारे तो अपना बुढ़ापा ही नहीं देख पाते। समझ रहे हो कैसे बिगड़ रहा है हमारा समाज? एक टाइम था जब हमारे भारतीय समाज में अनुसुईया, सावित्री, सीता जैसी पतिव्रता नारी हुआ करती थी, जो अपने पति के लिए लड़ना छोड़ो मरने तक के लिए तैयार थी। और अब हमारे समाज के पास है सोनम, मुस्कान, हलानी, फलानी, ढिंगाड़ी, पता नहीं क्या क्या। एक तो इन चिनारों का नाम याद रख के भी कोई फायदा नहीं, जो पैसे और हवस के लिए अपने ही पतियों को मार रही है। ये वो औरतें हैं जो करवा चौथ पर मैगी ठूस देती है, ये सोच के कि पति भी निपट जाएगा और इल्जाम भी उनके सर नहीं आएगा। वो तो अच्छी बात यह है कि पत्नी के खाने या भूखे रहने का पति की लाइफ से कोई साइंटिफिक कनेक्शन नहीं, वरना न जाने आज तक कितने पति मर चुके होते। और मुझे तो लग रहा है कि दादी मुझे मरवा के मानेगी, हाथ धो के पीछे पड़ी है शादी को लेकर। और मेरा हर बार वही सवाल, कर तो लूं पर करूं क्यों? दादी कह रही है वंश बढ़ेगा। मैं कहा वंश तो तब बढ़ेगा ना जब मैं जिंदा बचूंगा। पहले मुझे टेंशन रहती थी कि शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है, और अब टेंशन रहती है कि कहीं लड़की ना मिल जाए, शादी ना हो जाए और फिर मेरा खेल खत्म। शादी करना ऐसा हो गया है जैसे आर्मी जवान का जंग लड़ना। टेंशन तो हमेशा बनी रहेगी, कभी कभार मरमरा जाओगे वो अलग। और दिक्कत दो तरफा नहीं है, परेशान सिर्फ पुरुष है। औरतों का क्या है, वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। और वैसे ही लॉ एंड ऑर्डर का इतना तगड़ा प्रोटेक्शन है स्त्रियों के लिए कि आप 7 सेकंड से ज्यादा देर तक घूर नहीं सकते, सीधे पॉक्सो एक्ट। इसीलिए मैं 5-5 सेकंड के टाइम इंटरवल में घूरता हूं। कल सड़क पे किसी लड़के को किसी लड़की ने ठोक दिया स्कूटी से, भीड़ इकट्ठी हो गई, कोई वीडियो बना रहा है, कोई लड़की को उठा रहा है और लड़का पड़ा है बेचारा खून से लथपथ जमीन पे। इतने में एक आंटी आई और कहने लगी अंधा है क्या लड़के? और लड़का क्लैरिफाई दे रहा है कि भाई मैं तो अपनी साइड चल रहा था, वो तो लड़की है जो रॉन्ग साइड आ गई। इतने में भीड़ से कोई बोला कि जब तुझे पता था वो लड़की है तो तू रॉन्ग साइड चल लेता। लड़का कहने लगा अरे पर बस अब बहस मत कर वरना महिला आयोग आ जाएगा। क्या मतलब महिला आयोग आ जाएगा? और यहाँ जरूरत है भाई साहब पुरुष आयोग की। इतिहास में आज तक किसी भी प्रजाति के प्राणी को इतना टॉर्चर नहीं किया गया जितना पुरुष जाति को पिछले कुछ सालों से किया जा रहा है। लेकिन फिर भी पुरुष के फेवर में कोई कानून नहीं और न बनने वाले। इसलिए मैं हर रोज भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो, और क्यों ना कीजो। सरकार इतनी अधिक सुरक्षा जो दे रही है महिलाओं को, रेप, एसिड अटैक जैसी घटनाओं को छोड़कर, बाकी पूरी सुरक्षा है बेटियों को। एक टाइम था जब बेटियों को पैदा होने से पहले या फिर बाद में मार दिया जाता था। हालात इतने खतरनाक हो गए कि लिंगानुपात का अनुपात बिगड़ गया। तो सरकार को एक अभियान चलाना पड़ा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ इसका तो समझ आया, लेकिन बेटी पढ़ाओ इसकी क्या जरूरत थी? किस लिए पढ़ानी बेटियां? इसलिए कि अनपढ़ बेटियां कैसे डाइवोर्स केस फाइल करेंगी, कैसे एलुमनी के नाम पर मोटा पैसा लूटेंगी। बेचारियां अनपढ़ रह गई तो इसलिए सरकार ने बेटी पढ़ाई, घर वालों ने बेटी ब्याई और बेटी ने आशिक के साथ मिलकर अपने पति की कब्र बनाई। ये समझिए कि शादीशुदा पुरुषों पर आफत है आई। इसीलिए मैं प्रेमी तो बन गया लेकिन पति नहीं बनना चाहता। बेंगलुरु के अतुल शाह का केस उठा लीजिए। एक वेल पेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुसाइड कर देता है और सुसाइड करने से पहले 1.5 घंटे की वीडियो बनाता है। इतनी लंबी तो हॉलीवुड की मूवी नहीं होती जितना भाई के अंदर दुख भरा हुआ था। पूरी डॉक्यूमेंट्री बना डाली भाई ने अपने दुख की। और वीडियो देख के पता चलता है कि भाई परेशान था अपनी ही बीवी से। इतिहास गवाह है पुरुष सदैव परेशान हुआ है बीवी से यदि वो अपनी हो, और चेहरा चमक जाता है यदि वो दूसरों की हो। तो क्या सुखी समाज के लिए वाइफ स्वैप कर दें? सोशल मीडिया पर किसी ने एक मीम्स शेयर किया था,
जब भी इंस्टाग्राम खोलता हूं एक और पति निपट चुका होता है। समझ नहीं आया हंसूं या रोऊं। था तो मीम्स, पर आज के समाज का एक कड़वा सच। समय समय की बात है, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान नया रूप ले चुका है, जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटे मराओ। लोग पूछ रहे हैं आखिर लड़कियों को चाहिए क्या? जवाब सिंपल है, पैसा भी और प्यार भी। और ये चीजें जब लड़कियों को एक जगह नहीं मिल पा रही तो दो जगह अरेंज कर ले रही है, क्योंकि वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। प्रॉब्लम के कोर में है हवस। लेकिन समझ ये नहीं आया कि ये औरतें अपने पतियों को मार क्यों रही है। इससे अच्छा तो वो यूपी वाली सास थी जो अपने दामाद के साथ भाग गई। चाहे अंकल की वाइफ सेफ ना हो पाई हो, पर कम से कम अंकल की लाइफ तो सेफ हो गई। किसी एग्जाम में आया था पत्नी का पर्यायवाची लिखो, बिट्टू लिखाया हसीन कातिल। ये भी एक वजह है कि मैं बैचलर जीना चाहता हूं। कम से कम नेचुरल डेथ तो मरूंगा, बीवी बच्चे नहीं रहेंगे, पैसे कमाऊंगा तो खुद पे उड़ाऊंगा, और ज्यादा ही मूड बना तो 6000 में रशियन बुलाऊंगा। पर जो भी है कम से कम जिंदा तो रहूंगा। शादी करके मारा गया तो इतना हाई प्रोफाइल भी नहीं कि मैं न्यूज में आऊंगा। मैं तो गुमनामी की मौत मारा जाऊंगा, गिद्ध तक नोचने के नहीं मुझे, कहेंगे अच्छी साला गरीब है। स्कूल कॉलेज और फिर एक फेज आता है जब आपके शुभचिंतक आपको पूछने लगते हैं बेटा क्या कर रहे हो, और मैं पूरे फ्रस्ट्रेशन में अपने मन ही मन में जवाब दे रहा हूं, अपने काम से काम रखना बुड्ढे, कौन सा तू उठा रहा है मेरा खर्चा। अरे बेटा चुप क्यों हो, सांप सूंघ गया क्या? इतनी बड़ी तोंद लेके हंस रहे अंकल, मुंह से ज्यादा तो पेट हिल रहा है। और यही जवाब जो मैं मन में सोच रहा हूं अंकल को दे दिया तो सांप तो अंकल को सूंघ जाएगा, और फिर कहने लगेंगे कुंवर साहब का लड़का बेरोजगारी नहीं बदतमीज भी है। मैं कहा अंकल स्टार्टअप कर रहा हूं, थोड़ा पैसे कम पड़ रहे हैं, मिल जाते तो अच्छा रहता। फिर अंकल ने कभी नहीं पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो। ये जो पूछते हैं ना क्या कर रहे हो, ये जानते हैं आप कुछ नहीं कर रहे। ये भी जानते हैं कि अभी तक तो आपकी बैग भी क्लियर नहीं हुई, करेगा क्या कद्दू, लेकिन फिर भी पूछते हैं सिर्फ मजे लेने के लिए। और हमारे भोले माँ बाप, इन्हें लगता है कि वही हमारे शुभचिंतक है जो पूछ रहे हैं बेटा कर क्या रहा है। 25-27 की एज तक आपने कुछ कर दिया तो ठीक, वरना फिर सवाल बदल जाता है। यार दोस्त नाते रिश्तेदार सगे संबंधी सबका एक ही सवाल कि बेटा बुढ़े हो रहे हो, शादी कब करोगे। और मेरा फिर वही सवाल, कर तो लूं पर करूं क्यों। चाचा कह रहे बहू आएगी, मैं कहा पर कलेश भी तो करेगी। चाचा कह रहे खाना बनाएगी, मैं कहा कौन सा भी भूखा मर रहा हूं। चाचा अड़े है अपनी बात पे, बर्तन धोएगी झाड़ू करेगी पोछा करेगी। मैं कहा साफ साफ बोलो ना बाई चाहिए, इतने से काम के लिए शादी करके मेरी बर्बादी करने पे क्यों तुले हो। इन इंडिया मैरिज इज नॉट योर इंडिपेंडेंट चॉइस, आपकी मर्जी हो ना हो, ये समाज आपको इस बंधन में बांध के रहेगा। बैचलर की शादी को लेकर ये सोसाइटी इतनी चिंतित क्यों रहती है, इस बारे में मैंने बहुत सोचा और दो कंक्लूजन पे निकला। पहला तो ये कि ये शादीशुदा लोग जलते हैं हम बैचलर लोगों से कि ये तो बर्बाद हो गई, और हम है कि अभी तक सिंगल रह के जिंदगी के मजे ले रहे हैं। और दूसरी बात शायद इन्हें खौफ रहता है कि कहीं हम इनकी बीवी ना भगा दें। अब इन्हें कौन समझाए कि कितने भी स्वादिष्ट व्यंजन हो, अगर जूठी थाली में परोसे है तो खाना छोड़ो मैं छूता तक नहीं। और यही मेंटलिटी सबकी हो जाए तो शायद पतियों की मौत का सिलसिला रुक जाए। पहले बचपन में जब भी घर वाले शादी की बात करते थे, बार बार से मैं कितना भी मना कर लूं, लेकिन अंदर से गुदगुदी रहती थी दुल्हन से मिलने की। लेकिन अब जब शादी की उम्र होगी और घर वाले शादी की बात करते हैं तो भाई साहब फटके हाथ में आ जाते है। इंडिया के कुंवारे लड़कों का सबसे बड़ा खौफ क्या है कि कहीं शादी ना हो जाए। मैं तो शुक्रगुजार हूं ईश्वर का कि मुझे शादी जैसी बर्बादी से बचा लिया। पहले मुझे दुख रहता था इस बात का कि यार मैं किसी का बाबू क्यों नहीं बन पाया, और अब उस फेज में हूं जहां बाबू नहीं बाबा बनने का मन है।